हेलो बच्चों, आज मैं आपको बेसिक वर्ड प्रोसेसर के बेसिक स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरी 10th क्लास की आईटी की फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे दैट इज वर्ड प्रोसेसर 1, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड। अब सबसे पहली बात, हमारे पास जो वर्ड हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मिलती हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ वो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और जिसमें बात की गई दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं से भी कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई क्रैक नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। सबसे पहले व्हाट इज वर्ड। वर्ड मीन्स जो भी हम रिटर्न करते हैं उसमें चाहे लेटर्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, रिपोर्ट हो या कोई भी नॉर्मल राइटिंग प्रोसेस, कुछ भी हमें रिटर्न में देना है वो सब काम हमारा वर्ड में होगा। वर्ड प्रोसेसर्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन इनका एडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये जो टेक्स्ट हमें राइट करने के लिए प्रोवाइड करता है उसके साथ हम काफ़ी ऐड ऑन चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल अभी तक हम नोटपैड में काम करते थे। नोटपैड बहुत बेसिक है। नोटपैड में कोई भी एडवांस फीचर्स नहीं हैं, जिसके कारण अब वर्ड प्रोसेसर्स उनके बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा एडवांटेज में डील करते हैं। सबसे पहले हम जो पहले राइट करते हैं जैसे टाइपराइटर में भी इसी टाइप की प्रॉब्लम होती थी कि बहुत कमियां होती थी। अब उनकी कमियों को फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर ने रिमूव किया गया। मतलब वो फ़ायदे जो हमें वर्ड प्रोसेसर्स में मिलते हैं जो उसमें नहीं थे। सबसे पहले फास्ट टेक्स्ट टाइपिंग स्पीड। जैसे पहले प्रिंटर में प्रॉब्लम होती है, कागज़ को लेफ्ट राइट करना पड़ता है, कागज़ के मार्जिन्स ख़त्म हो जाने के बाद आगे हमें प्रॉब्लम आती थी। अब वो प्रॉब्लम्स इसमें ख़त्म हो गए। फॉर्मेटिंग फीचर्स, हम इसमें टेक्स्ट को काफ़ी अलग अलग फीचर्स कर सकते हैं। बोल्ड मीन्स उसे मोटा हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। इटैलिक हल्का सा इंक्लाइन हो जाएगा। अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़ एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट टाइप अलग अलग फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। साइज़ उसका अक्षर के छोटा बड़ा किया जा सकता है। सुपरस्क्रिप्ट अक्षर के ऊपर लिखने के लिए, सबस्क्रिप्ट अक्षर के नीचे लिखने के लिए। चेंज केस, अपर केस, लोअर केस एंड मैनी मोर, ये सब आते हैं हमारे फॉर्मेटिंग फीचर्स में। एडिटिंग फीचर्स, जो हम टेक्स्ट पहले ही डाल चुके हैं उसको हम एडिट करना चाहते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। बहुत अच्छा फीचर है वर्ड प्रोसेसर में कि आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को चेक कर सकते हो। आपको इसके लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग शेप्स, प्रॉब्लम पहले क्या थी, जैसे कि अगर हम अभी भी नोटपैड की बात करें तो उसमें शेप्स इंसर्ट नहीं की जा सकती। इसमें शेप इंसर्ट करने का बेनिफिट मिल जाता है। मेल मर्ज एक फीचर है जहां हम उसको सीधा एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों को मेल कर सकते हैं। उसमें एड्रेस हमें उस पर्सन्स का डालना पड़ेगा और मेल में सीधा ही वो मेल हमें भेज करने का ऑप्शन मिल सकता है। OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बहुत अच्छा फीचर है। ये अवेलेबल होता है काफ़ी प्रोग्राम्स में। ये डाटा को सेव करता है। और डाटा सेव क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके थ्रू हम चार्ट्स, वीडियो एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक ऑडियो क्लिप्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अलाउ PDF कन्वर्जन्स, काफ़ी वर्ड प्रोसेसर्स PDF को वर्ड में चेंज कर सकते हैं। वर्किंग विद लाइव ऑफिस राइटर, कुछ नहीं है इसमें, अलग अलग जो हम चीज़ें सिखाएंगे, क्रिएटिंग, टाइपिंग, एडिटिंग, अप्लाइंग फॉर्मेट्स और प्रिंटिंग। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, आपको रिसेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अलग अलग विंडोज़ में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 में अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें स्टेट ऑप्शंस आपको जो मिलेगा, आप इसमें स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, स्टार्ट मेन्यू में जाके प्रोग्राम्स में जाइए, वहाँ आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। लोडिंग, इसके लिए आपको इसके
लिंक पर, ये जो मैंने अभी बात बताया उस पर जाके इसके पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। दैट इज मैंने अभी बताया स्टार्ट बटन पे, विंडोज़ बटन पर क्लिक करके वहाँ प्रोग्राम्स में जाके लाइव ऑफिस में जाके एप्लीकेशन विंडो को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको ये रिटर्न फॉर्मेट मिल जाएगा। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी अब कुछ इस प्रकार से हैं। दैट इज पहला टाइटल बार, दूसरा मेन्यू बार, टूल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर जो इसके होता है दैट इज टाइटल बार, जिसको अक्सर लिखा जाता है अनटाइटल्ड। पढ़ने में गलती नहीं करनी, अनटाइटल्ड आगे नंबर हो सकता है। मेन्यू बार, इसके ठीक नीचे एक मेन्यू बार होता है जिसमें फाइल, व्यू, इंसर्ट और ये सब मेन्यूज होती हैं। इसके बाद आगे आपका टूल बार। टूल बार दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक फॉर्मेटिंग। स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग दोनों एक ही में हैं। स्टैंडर्ड में क्या है कि कुछ बेसिक फीचर्स आ जाएंगे, उसके ठीक नीचे पहले स्टैंडर्ड आएगा, उसके ठीक नीचे फॉर्मेटिंग। अगर हम बेसिक फीचर्स को देखें, जो बेसिक हमारे एप्लीकेशंस हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार्स में होंगे, लेकिन टेक्स्ट को सिर्फ फॉन्ट करना वो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार में होगा। इसके ठीक नीचे हमारा प्रोवाइड होगा रूलर। काफ़ी में ये ऑन होता है, काफ़ी में ये ऑफ होता है, हमें ऑन और ऑफ करना पड़ सकता है। मार्जिन्स प्रोवाइड करने में हमें बेनिफिट मिलती है। इसके बाद जो ये रूलर के बाद जो इसके नीचे आता है ये है वर्किंग एरिया। बट अभी इसमें बताया कि स्टेटस बार, जो नीचे का आपका एरिया होता है जो ये इस चीज़ को क्लियर करता है दैट इज स्टेटस बार। ये वाली चीज़ जो है वो है स्टेटस बार। स्क्रॉल बटन, काफ़ी बार हमारी शीट इसमें पूरी नहीं आती, को इसे ऊपर और नीचे किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। एक हॉरिजॉन्टल आ सकता है जो लेफ़्ट और राइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर पेज हमारा लेफ़्ट और राइट मार्जिन से बाहर निकल रहा है तो लेफ़्ट और राइट मार्जिन करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यहाँ होगा और वर्टिकल स्क्रॉल ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ होगा। इसके अलावा जूम, काफ़ी बार यहाँ कॉर्नर में गिवन होता है, ये रहा जूम बटन, इसके साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए ताकि शीट एरिया हम अच्छे से देख सकें। स्लाइड बार, नॉर्मली इसको स्लाइड करने के लिए जो आपका इसमें मैंने बताया अभी, दैट इज ड्रैगिंग करने के लिए जो बार होता है स्क्रॉल बटन के अंदर वो स्ट्राइक बार ही होता है। इसके बाद आता है क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग। बहुत अच्छा फीचर्स है क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं करना चाहोगे, जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे, वो आपका जो वर्क किया हुआ है वो टोटली यूजलेस है। क्रिएटिंग के लिए बहुत बेसिक फीचर है, दैट इज पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन एक पूरी मेन्यू आएगी, उसमें आप न्यू पे क्लिक कीजिए, एक सब मेन्यू अपीयर होगी, उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप करके इसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट है कंट्रोल एन। आप इन तीनों ऑप्शन की जगह सीधा ही कीबोर्ड से अगर कंट्रोल एन ऑन करोगे तो वो आपका सीधा ही न्यू आपकी डॉक्यूमेंट ऑन हो जाएगी। या आपकी जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें न्यू डॉक्यूमेंट आइकन वेरी फर्स्ट आइकन होता है, उस पर क्लिक करने से काम किया जा सकता है। ये है न्यू, इसमें अक्सर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगी। एक होता है ओपनिंग या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओपनिंग एग्जिस्टिंग जो आपने पहले बना रखी है उसके लिए आपके पास एक ही पैटर्न है। फाइल मेन्यू पे जाइए, ओपन पे क्लिक करके ही आपको उसका पाथ और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। सेविंग दो प्रकार की होती है, एक सिंपल सेविंग, एक सेव एज। इनकी क्लियर कट डिफरेंस को समझिए। सेम नाम से सेम लोकेशन पे सेव करने को नाम दिया जाएगा सेव। डिफरेंट नेम से डिफरेंट लोकेशन पे अगर आप सेव करना चाहते हो, आपको एग्जिस्टिंग फाइल की 2 कॉपीज़ या 2 से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए को आपको बार बार सेव एज करना पड़ेगा। उसमें हर कॉपी में अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव होगी, जो उसमें सेव है वो उसमें सेव रहेगी, उसके बाद की जो भी एडिटिंग है वो उसमें सेव नहीं होगी। सेव में क्या होगा, वो पुराने वाली फाइल पे ओवरराइट हो जाएगा। दोनों का एक ही ऑप्शन है, फाइल मेन्यू पे जाइए, ऑप्शन क्लिक कीजिए सेव या सेव एज। सेव एज क्लिक करते हैं तो नेम और पाथ डिसाइड कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आता है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपके 2-3 जगह से हैं। एक सिलेक्ट क्लोज बटन, फाइल मेन्यू पे जाके फिर से क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट बंद करेगा, आपका एप्लीकेशन बंद नहीं करेगा। इसके अलावा आपने जो ये काम किया था, इसमें एक ऊपर क्लोज बटन होता है जो इसको पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करेगा, उसके ठीक नीचे एक क्लोज बटन होगा जो इस डॉक्यूमेंट को बंद करेगा। दोनों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है।
अब इनकी वर्ड प्रोसेसिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है पेज मार्जिन। आप पेज के सारे कॉर्नर्स में एग्जैक्टली बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं लिख सकते, कुछ मार्जिन्स होते हैं। जो ऊपर की स्ट्रिप आपकी छुटी रहेगी लॉन्गेस्ट टॉप मार्जिन, जो लेफ्ट साइड की आपकी मार्जिन बचा रहेगा दैट इज लेफ्ट मार्जिन, जो राइट साइड का बचा रहेगा राइट मार्जिन, जो बॉटम होता है वो बॉटम मार्जिन। काफ़ी बार आपने देखा होगा, आप जब भी कोई चीज़ खोलोगे तो यहाँ एक ऑप्शंस होंगे जो डार्कन होंगे। डार्कन के कारण आप इस एरिया में इतने एरिया में राइट नहीं कर पाओगे और इससे ये मार्जिन्स बच जाएंगे। इस मार्जिन्स को आप सेट कर सकते हो उनका बेसिकली ऑफ योर नीड्स, राइट बेटा। ये मार्जिन्स क्लियर कर दिए। अब आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारी नॉर्मली कई प्रकार की है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। ये सारी जो हैं वो हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, तो इसी को अलाइनमेंट करने के लिए हमारी लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड होती है। लेफ्ट मीन्स वो सारी चीज़ आपकी एक एक वर्ड लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। अगर मैं उसको राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो सारी लाइन्स राइट में अलाइनमेंट हो जाएंगी। जस्टिफाइड में दोनों बराबर हो जाएंगी और सेंटर्ड में आपकी दोनों साइड से डिस्टेंस इक्वल छूटेगा। इसके अलावा आता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, आप इसमें कागज़ के टॉप और बॉटम मार्जिन्स को सेट करेंगे ताकि वो वर्टिकल अलाइनमेंट यूज़ की जा सके। काफ़ी बार पेजेस के कवर पेज या टाइटल पेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इन मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, इन मिडल ऑफ लेटर्स इट इज़ नॉट मेड यूज। अगला बड़ा बेसिक फीचर है इंडेंटेशन। इंडेंटेशंस होता है आपने जो लिखना शुरू करना है वो कहाँ से शुरू करना है, मार्जिन्स के राइट में शुरू करना है तो पॉजिटिव, मार्जिन्स के लेफ्ट में शुरू करना है तो नेगेटिव। इवन आपके कुछ हैंगिंग करनी है, हैंगिंग का ऑप्शंस होता है। आपके जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी वो फर्स्ट लाइन के हिसाब से होंगी, मतलब फर्स्ट लाइन से थोड़ा 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 पीछे होता जाएगा। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ का पैराग्राफ वो सबसे आगे होगी, उसके बाद पीछे, उसके बाद पीछे, मतलब एक इस टाइप का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। एक फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आपकी ये भी दिखा रखी है। फर्स्ट लाइन ऑफ का पैराग्राफ इंडिडेंटली डिफरेंटली देन द रेस्ट ऑफ का लाइन। इसमें से पहली लाइन, जैसे पैराग्राफ की अक्सर एक लाइन हम थोड़ी आगे से या थोड़ी पीछे से सेट करते हैं, तो वो चीज़ आपकी इसमें शुरू होती है। एंगल इंडेंटेशन हियर कंप्लीट। आगे का मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू बच्चों।